श्री दुर्गायै नमः। तृतीयोऽध्यायः। गर्भस्थ जीव का स्वरूप तथा गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा, विषय भोगों की दुख मूलकता तथा देवी भक्ति की महिमा। हिमालय उवाच दुःखस्य कारणं देहः पंचभूतात्मकः शिवे यतस्तद्विरहाद्देही न सुखैः परिभूयते सोऽयं संजायते मातः कथं देहो महेश्वरी यं प्राप्य सुकृतान् कामान् कृत्वा स्वर्गमाप्स्यसि क्षीणपुण्यः कथं जीवो जायते च पुनर्भुवि तद्ब्रूहि विस्तरेणाशु यदि ते मयि अनुग्रह। हिमालय बोले, शिवे, यह पंचभूतात्मक देह ही दुख का कारण है, क्योंकि उससे विलग जीव दुखों से प्रभावित नहीं होता है। माता महेश्वरी, जिस देह को प्राप्त कर यह जीव पुण्य कार्य करके स्वर्ग प्राप्त करता है, वह यह देह किस प्रकार उत्पन्न होता है और यह जीव पुण्य के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर किस प्रकार उत्पन्न होता है। यदि आप मुझ पर कृपा रखती हैं तो उन बातों को शीघ्र ही विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। श्री पार्वत्युवाच क्षितिर्जलं तथा तेजो वायुराकाश एव च एतैः पंचभिराबद्धो देहो अयं पांचभौतिकः। श्री पार्वती जी बोली, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं पंच महाभूतों से यह देह निर्मित है, इसीलिए यह पांच भौतिक कहा गया है। प्रधानं पृथिवी तत्र शेषाणां सहकारिता उक्तश्चतुर्विधा सोऽयं गिरिराज निरबोध मे अण्डजाः स्वेदजाश्चैवोद्भिज्जाश्चैव जरायुजाः अण्डजाः पक्षिसर्पाद्याः स्वेदजा मशकादयः वृक्षगुल्मप्रभृत यश्चोद्भिज्जा हि विचेतनाः जरायुजा महाराज मानुषाः पशवस्तथा। उन पांचों में पृथ्वी तत्व तो प्रधान है और शेष चार की उनके साथ सहभागिता मात्र है। गिरिराज, यह वह पंचभौतिक देह भी चार प्रकार का कहा गया है, जिसे मुझसे समझ लीजिए। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, ये उसके भेद हैं। महाराज, उनमें पक्षी, सर्प आदि अंडज हैं, मशक, मच्छर आदि स्वेदज हैं, वृक्ष, झाड़ी आदि सुषुप्त चैतन्य वाले उद्भिज हैं और मनुष्य, पशु आदि जरायुज हैं। शुक्र शोणित संभूतो देहो गेयो जरायुजा भूयः शत्रिविधो गेयः पुंस्त्री क्लीब विभेदतः शुक्राधिक्येन पुरुषो भवेत् पृथ्वीधराधिप रक्ताधिक्ये भवेन्नारी तयोः साम्येन पुंसकम्। शुक्र, रज आदि से निर्मित देह को जरायुज समझना चाहिए। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक भेद से तीन प्रकार का जानना चाहिए। पर्वतराज, शुक्र की अधिकता से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री तथा उन दोनों की समानता से नपुंसक होते हैं। स्वकर्मवशतो जीवो निहार कलयाश्रुतः पतित्वा धरणी पृष्ठे व्रीहिमध्यगतो भवेत् स्थित्वा तत्र चिरं भुक्त्वा भुञ्जते तत्पुरुषैस्ततः ततः प्रविष्टं तद्गुह्यं पुंसो देहे प्रजायते रेतस्तेन स जीवोऽपि भवेद्रेतो गतस्तथा। अपने कर्मों के वशीभूत जीव कोष कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने पर धान्य वनस्पति के बीच पहुंचता है। वहां पहुंचकर चिरकाल तक कर्म भोग करता है। पुनः जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है। तदंतर पुरुष के देह में गुहेंद्रियों में वह प्रविष्ट होकर वह वीर्य रूप हो जाता है
उसी कारण से वह जीव भी वीर्य में सन्निविष्ट हो जाता है। ततस्त्रिया अभियोगेन ऋतुकाले महामते रेतसा सहितः सोऽपि मातृगर्भं प्रयाति ही। महामते, तत्पश्चात ऋतुकाल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर वीर्य के साथ साथ वह जीव भी माता के गर्भ में पहुंच जाता है। ऋतुष्णाता भवेन्नारी चतुर्थी अहनि तद्धिनात् आषोडश दिनाद्राजन ऋतुकाल उदाहृता। राजन, रजोधर्म के चौथे दिन स्त्री ऋतु स्नान करके शुद्ध होती है। उस दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतुकाल कहा गया है। अयुग्म दिवसे नारी जायते पर्वतर्षभ जायते च पुमांस्तत्र युग्मके दिवसे पितः ऋतुस्नाता तु कामार्ता मुखं यस्य समीक्षते तदा कृतिः सन्ततिः स्यात् भर्तुनाननम्। पर्वत श्रेष्ठ, विषम दिनों में समागम करने से स्त्री और सम दिनों में समागम करने से पुरुष की उत्पत्ति होती। पिताजी, ऋतु स्नान की हुई कामार्त स्त्री जिसके मुख का दर्शन करती है उसी की मुखाकृति की संतान जन्म लेती है। उस स्त्री को उस समय अपने पति का मुख देखना चाहिए। तद्रेतो योनिरक्तेन युक्तं भूत्वा महामते दिने नैकेन कललं जरायुपरिवेष्टितं भूत्वा पञ्चदिनैरेव बुधाकारतामियात् या तु चर्माकृतिः सूक्ष्मा जरायुः सा निगद्यते शुक्रशोणितयोर्गस्तस्मिन् सञ्जायते यतः तत्र गर्भो भवेद्यस्मात्तेन प्रोक्तो जरायुजा। महामते, वह वीर स्त्री के योनि स्थित रज से मिलकर एक दिन में कलल अवस्था विशेष बन जाता है। वही कलल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली से पूर्णतया आवृत होकर 5 दिनों में बुलबुले के आकार का हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार की जो चमड़ी की झिल्ली होती है उसे जरायु कहा जाता है, चूंकि उसमें वीर्य और रज का योग होता है। और उसी से गर्भ उत्पन्न होता है, इसलिए उसे जरायुज कहा गया है। ततस्तरात्रेण मांसपेशीत्वमाप्नुयात् पक्षमात्रेण सा पेशी तच्छोणित परिप्लुता पक्ष ततश्चाङ्कुर उत्पन्नः पञ्चविंशतिरात्रिषु स्कन्धो ग्रीवा शिरः पृष्ठोदराणि च महामते पंचधांगानि जायन्ते एवं मासेन चक्रमात्। तत्पश्चात 7 रातों में वह मांसपेशियों से युक्त हो जाता है और फिर एक पक्ष में वह जो पेशी होती है उसमें रक्त प्रवाह होने लगता है। तत्पश्चात 25 रातों में देह के अवयव अंकुरित होने लगते हैं। महामते, 1 महीने में क्रम से स्कंध, कंधा, गर्दन, सिर, पीठ और पेट ये 5 प्रकार के अंग निर्मित हो जाते। द्वितीये मासि जायन्ते पादादयस्तथा अंगानां सन्धयः सर्वे तृतीये संभवन्ति हि अंगुल्यश्चापि जायन्ते चतुर्थे मासि सर्वतः अभिव्यक्तिश्च जीवस्य तस्मिन्नेव हि जायते ततश्चलति गर्भो अपि जनन्या जठरे स्थितः। दूसरे महीने में हाथ और पैर हो जाते हैं तथा तीसरे महीने में अंगों की सभी संधियां उत्पन्न हो जाती हैं। पुनः चौथे महीने में सभी अंगुलियां बन जाती हैं और उसी महीने में उसके भीतर जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है। तब माता के उदर में स्थित गर्भ चलने भी लग जाता है।
श्रोत्रे नेत्रे तथा नासा जायन्ते माशि पञ्चमे तथैव च मुखं श्रोणिर्गुह्यं तस्मिन् प्रजायते पायुर्मेढ्रमुपस्थं च कर्णचित्रद्वयं तथा तथैव मासि षष्ठे नाभिश्चापि भवेन्नृणाम् सप्तमे केशरो मात्या जायन्ते च तथाष्टमे विभक्ता वयवत्वं च जायते गर्भमध्यतः विहाय स्म क्षुदन्तादीन् जन्मान्तर समुद्भवात् समस्ता वया एवं जायन्ते क्रमतः पितः। पांचवें महीने में कान, नेत्र और नाक का निर्माण होता है एवं उसी महीने में मुख, कमर, गुदा, शिश्न, लिंग आदि गुह्य अंग और कानों में दोनों छिद्र भी बन जाते हैं। उसी तरह छठे महीने में मनुष्यों की नाभि बन जाती है और सातवें महीने में केश, रोम आदि उगाते हैं। आठवें महीने में गर्भ में सभी अवयव स्पष्ट रूप से अलग अलग बन जाते हैं। इस प्रकार पिताजी जन्म के पश्चात उगने वाले दाढ़ी, मूछ और दांत आदि को छोड़कर सभी अंग क्रम से निर्मित हो जाते हैं। नवमे मासि जीवस्तु चैतन्यं सर्वसु लभेत् मातृभुक्तानुसारेण वर्धते जठरे स्थिता प्राप्य वैयातनां घोरां खिद्यते च स्वकर्मतः स्मृत्वा प्राक्तन देहोत्थकर्माणि बहुदुःखितः मनसा वचनं ब्रूते विचार्य स्वयमेव हि एवं दुःखमनुप्राप्य भूयो जन्म लभेक्षितौः अन्यायेनार्जितं वित्तं कुटुम्बभरणं कृतं नाराधिता भगवती दुर्गा दुर्गतिहारिणी यद्यस्मान्निष्कृतिर्मे स्यात् गर्भदुःखात् तदा पुनः विषयान्नानुसेविष्ये विना दुर्गां महेश्वरीं नित्यं तामेव भक्त्याहं पूजये यतमानसा वृथा पुत्रकलत्रादिवासना वसतो असकृत् निविष्ट संसारमनाः कृतवानात्मनो अहितम् तस्येदानीं फलं भुञ्जे गर्भदुःखं दुरासदम् तन्न भूयः करिष्यामि वृथा संसार सेवनम्। नौवें महीने में जीव में पूर्ण रूप से चेतना शक्ति आ जाती है। वह उदर में स्थित रहकर माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। वहां पर अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना प्राप्त करके वह जीव खिन्न हो उठता है और पूर्व जन्म में अपने शरीर से किए गए कर्मों को याद कर अत्यंत दुखी हो जाता है। माता के गर्भ में इस प्रकार का कष्ट प्राप्त करके भी जीव बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता रहता है। गर्भावस्था में वह जीव मन में यह सब सोचकर स्वयं से यह बात कहता है, मैंने अन्याय पूर्वक धन कमाया और उससे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गति का नाश करने वाली भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। अब यदि गर्भ के दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः महेश्वरी दुर्गा को छोड़कर विषयों का सेवन नहीं करूंगा और सर्वदा समाहित चित्त होकर भक्ति पूर्वक उन्हीं की पूजा करूंगा। पुत्र, स्त्री आदि के मोह के वशीभूत होकर तथा संसारिकता में अपने मन को आसक्त करके मैंने व्यर्थ में ही अनेक बार अपना अहित कर डाला। इस समय उसी के परिणाम स्वरूप मैं यह असहनीय गर्भ दुख भोग रहा हूँ। अब मैं पुनः सांसारिक विषयों का सेवन नहीं करूंगा। इत्येवं बहुधा दुःखमनुभूय स्वकर्मतः अस्थि यंत्र विनिष्पिष्टो निर्याति योनि वर्तमा श्रुतिवातवशास्नोरनरकादिव पातकी मेदो असृक्प्लुत सर्वांगो जरायु परिवेष्टितः। इस प्रकार अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार से दुखों का अनुभव करके वह जीव अपने अंगों में मेदा और लक्त लपेटे हुए
और झिल्ली से आवृत होकर प्रसव वायु के वशीभूत योनि के अस्थियंत्र से पिसा जाता हुआ सा उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है, जैसे पातकी जीव नरक से निकलता है। ततो मन्मायया मुग्धस्तानि दुखानि विस्मृतः अकिञ्चित्करतां प्राप्य मांसपिण्ड इव स्थितः सुषुम्ना पिहिता नाड़ी श्लेष्मा मृणायावदेव हि तावद्युक्तुं न शक्नोति सुव्यक्तवचनं तसौ न गन्तुमति शक्नोति बन्धुभिः परिरक्ष्यते स्वमार्जारादिदंष्ट्रिभ्यो दृप्तः कालवशात् ततः यथेष्टं भासते वाक्यं गच्छत्यपि सुदूरतः ततश्च यौवनोद्रिक्तः कामक्रोधादिसंयुतः कुरुते विविधं कर्म पाप पुण्यात्मकं पितः। तदनंतर वह जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी न कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर मांसपिंड की भांति स्थित रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी सुषुम्ना नाड़ी प्रवृत्त रहती है, तब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में तथा चल फिर सकने में समर्थ नहीं होता है। और दैव योग से जब वह कुत्ते बिल्ली आदि दाढ़ युक्त जंतुओं से पीड़ित होता है, तब स्वजनों द्वारा उसकी सम्यक रक्षा की जाती है। बाद में वह स्वेच्छा कुछ बोलने लगता है और दूर दूर तक चलने भी लगता है। पिताजी, इसके बाद कुछ काल बीतने पर यौवन के उन्माद में आकर वह काम क्रोध आदि से युक्त होकर पाप तथा पुण्य कर्म करने लगता है। कुरुते कर्म तंत्राणि देह भोगार्थमेव हि सदेहः देह पुरुषात् भिन्नः पुरुषः किं समश्नुते प्रतिक्षणं चरत्पर्णं स्थितो यवत्। जिस देह के भोग के लिए जीव सारे कर्म करता है, वह देह पुरुष जीवात्मा से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा का भोगों से क्या संबंध। प्रतिक्षण आयु का क्षरण हो रहा है और वह हिलते हुए पत्ते पर स्थित जलकण की भांति क्षणभंगुर है। स्वप्नोपमं महाराज सर्ववैषयिकं सुखं तथापि न भवेद्धा निरभिमानस्य देहिनां न चैतद्वीक्षते देही मोहितो मम मायया वीक्षते केवलान् भोगांस्तत्र शाश्वतिकानिव अकस्मात् ग्रसते कालः पूर्णे चायुषि भूधर यथा व्यालो अन्तिके प्राप्तं मंडूकं ग्रसते क्षणात्। महाराज, विषय वासना संबंधी सभी सुख स्वप्न के समान प्रतीति मात्र हैं, फिर भी जीव के अभिमान में कोई कमी नहीं होती है। मेरी माया से मोहित हुआ जीव यह सब नहीं देखता, वह भोगों को शाश्वत समझकर केवल उन्हें ही देखता है। और भूधर आयु के पूरा हो जाने पर काल जीव को अकस्मात उसी भांति ग्रस लेता है, जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेढक को क्षण भर में ग्रस लेता है। हा हन्त जन्मैतदपि विफलं ज्ञातमेव हि एवं जन्मान्तरमपि विफलं जायते तथा निष्कृतिर्विद्यते नैव विषयाननुसेविनां तस्माद्यात्मविचारेण त्यक्त्वा विषयिकं सुखं शाश्वतैश्वर्यमन्विच्छन् मदर्शन परो भवेत्। शाश्वतैश्वर्यमन्विच्छन् मदर्शन परो भवेत् तदैव जायते भक्तिरियं ब्रह्मणि निश्चला। महान कष्ट की बात है कि यह भी जन्म व्यर्थ बीत गया और इसी प्रकार दूसरा जन्म भी व्यर्थ ही चला जाता है।
विषय भोगों का सेवन करने वालों का उद्धार होता ही नहीं। अतः आत्म तत्व का विचार करके वासनात्मक सुख का परित्याग कर शाश्वत ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करते हुए मेरी उपासना में तत्पर रहना चाहिए। तभी ब्रह्म से स्थिर संबंध बनता है। देहादिभ्यः पृथक्त्वेन निश्चित्यात्मानमात्मना देहादिममतां मिथ्या ज्ञानजां परिसंत्यजेत् पितस्त्वं यदि संसारदुःखान्निवृत्तिर्मिच्छसि तदाराधय मां भक्त्या ब्रह्मरूपां समाहितः। अपनी आत्मा को देह आदि से पृथक निश्चित करके मिथ्या जनित ज्ञान देह आदि की ममता को त्याग कर देना चाहिए। अपनी आत्मा को देह आदि से पृथक निश्चित करके मिथ्या ज्ञान जनित देह आदि की ममता का त्याग कर देना चाहिए। पिताजी, यदि आप सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती की आराधना कीजिए। इति श्री देवी पुराणे भगवती गीता श्री पार्वती हिमालय संवादे तृतीयोऽध्यायः।